मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह जब लाहौर जेल में थे तब गदर पार्टी से संपर्क रखने के अपराध में भाई रणधीर सिंह भी कैद भुगत रहे थे। भाई रणधीर सिंह की अपनी रिहाई से कुछ दिन पहले भगत सिंह से भेंट हुई। गदरी बाबाओं बाबा हरनाम सिंह काला संधिया व तेजा सिंह चूहड़ खाना ने यह भेंट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई रणधीर सिंह ने एक बार यह कहकर कि भगत सिंह ने केश कटा दिए हैं उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। इसके उत्तर में पत्र लिखकर भगत सिंह ने कहा था, मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूँ। अभी तो मैंने एक ही अंग यानी केश कटवाया है, यह भी पेट के लिए नहीं देश के लिए। जल्दी ही गर्दन भी कटवाऊंगा, लेकिन यह सिख की तंग नज़री व तंग दिली का गिला ज़रूर रहेगा। इसके बाद भाई साहब मुलाकात के लिए आए। एक बार इसी विषय पर चर्चा करते हुए भगत सिंह ने बाबा सोहन सिंह भकना से कहा था, हमारी पुरानी विरासत के दो पक्ष होते हैं, एक सांस्कृतिक और दूसरा मिथकीय। मैं सांस्कृतिक गुणों जैसे निष्काम देश सेवा, बलिदान, विश्वासों पर अटल रहना को पूरी सच्चाई से अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश में हूँ, लेकिन मिथकीय विचारों को, जो कि पुराने समय की समझ के अनुरूप है, वैसे का वैसा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि विज्ञान ने ज्ञान में खूब वृद्धि की है और वैज्ञानिक विचार अपनाकर ही भविष्य की समस्याएं हल हो सकती है। सांप्रदायिक तत्व यह कोशिश करते हैं कि भगत सिंह के विचारों में गंदापन लाया जाए, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। इस दस्तावेज की रचना 5 एवं 6 अक्टूबर 1930 को हुई थी। यह पहली बार लाहौर से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र द पीपल के 27 सितंबर 1931 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इस महत्वपूर्ण लेख में भगत सिंह ने सृष्टि के विकास और गति की भौतिकवादी समझ पेश करते हुए उसके पीछे किसी मानवेतर ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व की परिकल्पना को वैज्ञानिक ढंग से निराधार सिद्ध किया है। मैं नास्तिक क्यों हूँ। एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। क्या मैं अहमन्यता के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे कभी ऐसे सवाल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ मित्रों से हुई बातचीत में मुझे यह संकेत मिला कि मेरे कुछ दोस्त, अगर उन्हें दोस्त मानकर उन पर मैं बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं जता रहा हूँ, तो मेरे साथ के अपने थोड़े से संपर्क से इस नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर बड़ी ज़्यादती कर रहा हूँ, और यह है कि मुझ में कुछ अहमन्यता है जिसने मुझे इस अविश्वास के लिए प्रेरित किया है। बहरहाल समस्या गंभीर है। मैं ऐसी शेखी नहीं बगाड़ता कि मैं इन मानवीय कमज़ोरियों से एकदम ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता, सो मुझ में भी ये कमज़ोरी है। सचमुच अहमन्यता मेरे स्वभाव का एक अंग है। अपने साथियों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था। यहाँ तक कि मेरे मित्र श्री बीके दत्त भी कभी कभी मुझे निरंकुश कहा करते थे। कई अवसरों पर तानाशाह कह मेरी निंदा भी की गई। कुछ मित्रों को सचमुच यह शिकायत है, और गंभीर शिकायत है, कि मैं अनजाने ही अपने विचार दूसरों पर थोपता हूँ और अपनी बातें जबरन मनवा लेता हूँ। मैं इनकार नहीं करता कि एक हद तक यह बात सच है। इसे अहमन्यता भी कहा जा सकता है। जितनी अहमन्यता अन्य लोकप्रिय मतों के मुकाबले हमारे मत में है, उतनी मुझ में भी है, मगर वह निजी नहीं है। हो सकता है हमारे मत में यह केवल एक समुचित गर्व हो और इसे अहमन्यता न माना जाता हो। अहमन्यता, अथवा और ज़्यादा ठीक ठीक कहें तो अहंकार, किसी को अपने ऊपर हो जाने वाले अनुचित गर्व का नाम है। यहाँ मैं जिस सवाल पर चर्चा करना चाहता हूँ वह यही है कि क्या मैं नास्तिक इसलिए बन गया हूँ कि मुझ में अपने ऊपर ऐसा अनुचित गर्व है, अथवा इस विषय के सचेत अध्ययन और काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ईश्वर में विश्वास करना छोड़ा है। वैसे मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अहंकार और अहमन्यता दो भिन्न चीज़ें हैं। अव्वल तो मैं यह बात कतई नहीं समझ सका कि अनुचित गर्व या मिथ्या दंभ किसी को आस्तिक बनने से कैसे रोक सकता है। वास्तव में मैं किसी महान व्यक्ति की महानता से इनकार कर सकता हूँ, बशर्ते कि वैसी योग्यता न होने पर भी, अथवा महान होने के लिए वास्तव में आवश्यक या अनिवार्य गुण न होने पर भी मुझे किसी हद तक वैसी ही लोकप्रियता मिल जाए। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, मगर यह कैसे हो सकता है
कि कोई आस्तिक निजी अहमन्यता के कारण ईश्वर में विश्वास करना छोड़ दे, दो ही बातें हो सकती है। आदमी या तो स्वयं को ही ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी समझने लगे या यह मानने लगे कि वह स्वयं ही ईश्वर है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली स्थिति में वह अपने प्रतिद्वंद्वी के अस्तित्व से इनकार ही नहीं करता। दूसरी स्थिति में भी वह एक ऐसी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करता है जो अदृश्य रहकर प्रकृति की तमाम क्रियाओं को निर्देशित करती है। हमारे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि वह स्वयं को सर्वोच्च सत्ता समझता है अथवा किसी सर्वोच्च सचेत सत्ता को स्वयं से अलग समझता है। मूल बात ज्यों की त्यों है, उसका विश्वास ज्यों का त्यों है। वह किसी भी तरह से नास्तिक नहीं है। बहरहाल मेरी बात मान लीजिए, मैं न तो पहली श्रेणी में आता हूँ और न दूसरी में। मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। क्यों इनकार करता हूँ, इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। यहाँ मैं केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नास्तिकता के सिद्धांतों को अपनाने की दिशा में मुझे मेरी अहमन्यता ने प्रेरित नहीं किया है। मैं न तो ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी हूँ, न उसका अवतार, न स्वयं परमात्मा। पक्की बात है कि अहमन्यता ने मुझे ऐसा सोचने के लिए प्रेरित नहीं किया है। इस आरोप को मिथ्या सिद्ध करने के लिए मुझे तथ्यों की जांच पड़ताल करने की इजाज़त दीजिए। मेरे इन दोस्तों के मुताबिक दिल्ली बम कांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के कारण चले मुकदमे के दौरान मुझे जो आवश्यक लोकप्रियता मिल गई है, शायद उसी ने मुझ में मिथ्या दंभ पैदा कर दिया है। खैर, देख लेते हैं कि उनकी बात सही है या नहीं। मेरी नास्तिकता इतनी नई चीज़ नहीं। मैंने तो ईश्वर को मानना तभी बंद कर दिया था जब मैं एक अज्ञात नौजवान था। मेरे उपयुक्त मित्रों को मेरे अस्तित्व का पता भी नहीं था। कम से कम कॉलेज का एक छात्र ऐसे अनुचित गर्व नहीं पाल सकता जो उसे नास्तिक बना दे। हालांकि कुछ प्रोफेसर मुझे पसंद करते थे और कुछ नापसंद, पर मैं कभी भी परिश्रमी या पढ़ाकू लड़का नहीं रहा। अहमन्यता जैसी भावनाएं पालने का मेरे लिए कोई मौका ही नहीं था। मैं तो बड़े शर्मीले स्वभाव का लड़का था और भविष्य को लेकर कुछ निराशावादी ख्यालों में खोया रहता था। और उन दिनों में पक्का नास्तिक नहीं था। मेरे दादा, जिनके प्रभाव में मेरा पालन पोषण हुआ, कट्टर आर्य समाजी है। आर्य समाजी और चाहे कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैं लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिल हुआ और वहाँ के बोर्डिंग हाउस में पूरे 1 साल तक रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के अलावा भी मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। आगे चलकर मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। जहाँ तक धार्मिक कट्टरता का सवाल है, वे उदारतावादी है। उन्हीं के उपदेशों से मुझ में आज़ादी के उद्देश्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। लेकिन वे नास्तिक नहीं हैं। वे मुझे प्रतिदिन संध्या उपासना करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। इस ढंग से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैं नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिल हुआ। वहीं जाकर मैंने उदारतावादी ढंग से सोचना और सारी धार्मिक समस्याओं के बारे में, यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में भी बहस और आलोचना करना शुरू किया था। मगर ईश्वर में मेरा अब भी पक्का विश्वास था। अब मैं बिना कटे छटे दाढ़ी और केश रखने लगा था। मगर मैं सिख मत या किसी अन्य धर्म के मिथकों और सिद्धांतों में विश्वास कभी नहीं कर पाया। फिर भी ईश्वर के अस्तित्व में मेरी पक्की आस्था थी। आगे चलकर मैं क्रांतिकारी दल में शामिल हुआ। सबसे पहले मैं जिन नेता के संपर्क में आया, वे ईश्वर को मानते तो नहीं थे, लेकिन उसके अस्तित्व को इनकार करने का साहस उनमें नहीं था। मैं ईश्वर के बारे में लगातार उनसे प्रश्न करता जाता तो वह कह दिया करते थे, जब तुम्हारा मन करे प्रार्थना कर लिया करो। अब यह तो ऐसी नास्तिकता हुई कि नास्तिक बनने चले हैं और नास्तिक बनने की हिम्मत आप में है नहीं। मैं जिन दूसरे नेता के संपर्क में आया वे आस्तिक थे। उनका नाम बता ही दूं, वे थे आदरणीय साथी सचिंद्र नाथ सान्याल, जो लाहौर षड्यंत्र कांड के सिलसिले में आजीवन काले पानी की सज़ा भुगत रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध और एकमात्र पुस्तक बंदी जीवन में पहले पृष्ठ से ही ईश्वर की महिमा का जबरदस्त गुणगान किया गया है। उस खूबसूरत किताब के दूसरे भाग के अंतिम पृष्ठ पर अपने वेदांतवाद के कारण उन्होंने ईश्वर की जो रहस्यवादी स्तुतियाँ गाई है, वे उनके विचारों का बड़ा अजीबोगरीब हिस्सा है। 28 जनवरी 1926 को जो क्रांतिकारी पर्चा पूरे भारत में बांटा गया था, वह मुकदमे के कागजात के अनुसार उन्हीं के मानसिक श्रम का परिणाम था।
अब यह तो होता ही है कि गुप्त कार्रवाई में प्रमुख नेता अपने उन निजी विचारों को व्यक्त कर डालता है जो उसे निजी तौर पर बहुत प्रिय होते हैं, और शेष कार्यकर्ताओं को मतभेदों के बावजूद उन विचारों से मौन सहमति प्रकट करनी पड़ती है। उस पर्चे में एक पूरा पैराग्राफ सर्वशक्तिमान ईश्वर की लीला और करनी की प्रशंसा से भरा हुआ था। वह सब रहस्यवाद है। मैं कहना चाहता हूँ कि नास्तिकता का विचार क्रांतिकारी दल में भी पैदा नहीं हुआ था। काकोरी कांड के चारों विख्यात शहीदों ने अपना अंतिम दिन प्रार्थनाएं करते हुए बिताया था। राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे। समाजवाद एवं साम्यवाद के अपने विस्तृत अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषदों और गीता के श्लोकों का पाठ करने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सके थे। उन लोगों में मैंने सिर्फ एक आदमी ऐसा देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहा करता था कि दर्शन मानवीय दुर्बलता या सीमित ज्ञान से पैदा होता है। वह भी आजीवन काले पानी की सज़ा भुगत रहा है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस वह भी नहीं जुटा सका। तब तक मैं रूमानी आदर्शवादी क्रांतिकारी ही था। तब तक हम केवल अनुयायी थे। आगे चलकर पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का समय आया। अनिवार्यतः प्रतिक्रिया इतनी ज़बरदस्त थी कि कुछ समय तक तो दल का अस्तित्व ही असंभव लगता था। उत्साही साथी, नहीं नेता, हमारा मजाक उड़ाने लगे। कुछ समय तक तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं मैं भी अपने कार्यक्रम को व्यर्थ न मानने लगूं। यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक मोड़ था। मेरे दिमाग के हर कोने अंतरे से एक ही आवाज़ रह रह कर उठती, अध्ययन करो। स्वयं को विरोधियों के तर्कों का सामना करने के लायक बनाने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के समर्थन में तर्कों से लैस होने के लिए अध्ययन करो। मैंने अध्ययन करना शुरू किया। उससे मेरी पुरानी आस्थाओं और मान्यताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। केवल हिंसात्मक उपायों में विश्वास रखने का रुमानीपन जो हमसे पहले के लोगों पर हावी था दूर हो गया और उसका स्थान गंभीर विचारों ने ले लिया। रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं रही। यथार्थवाद हमारा मत बना। अब हमारी समझ में आया कि शक्ति का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होने पर ही उचित है और आम जनता के तमाम आंदोलनों के लिए अहिंसा की नीति अपरिहार्य है। यह तो हुई तरीकों की बात। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उस आदर्श की स्पष्ट अवधारणा जिसके लिए हमें लड़ना था। चूंकि उस समय सक्रियता के स्तर पर कोई खास गतिविधियां नहीं थी, इसलिए विश्व क्रांति के विभिन्न आदर्शों का अध्ययन करने के अवसर मुझे खूब मिले। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, थोड़ा सा साम्यवाद के जनक मार्क्स को पढ़ा और अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति करने वाले लेनिन, त्रोत्स्की तथा अन्य लोगों को खूब पढ़ा। ये सब नास्तिक थे। बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज्य अधूरी सी होने के बावजूद इस विषय का एक रोचक अध्ययन है। बाद में निर्मल स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मेरे पढ़ने में आई। उसमें महज एक रहस्यवादी नास्तिकता थी। अब यह विषय मेरे लिए सबसे ज़्यादा रोचक बन गया। 1926 के अंत तक मैं इस बात का कायल हो गया कि सारी दुनिया को बनाने, चलाने और नियंत्रित करने वाली सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व का सिद्धांत निराधार है। मैंने अपने अविश्वास के बारे में दूसरों को बता भी दिया था। मित्रों के साथ मैं इस विषय पर बहस करने लगा। मैं घोषित रूप से नास्तिक बन चुका था। मगर इसका मतलब क्या था, इसकी चर्चा आगे की जा रही है। मई 1927 में लाहौर में मेरी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी अचानक हुई। मुझे ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि पुलिस मेरी तलाश में है। अचानक एक बाग में से गुजरते हुए मैंने पाया कि मैं पुलिस द्वारा घेर लिया गया हूँ। मुझे खुद इस बात की हैरानी है कि मैं उस समय एकदम शांत रहा। न तो मुझे कोई घबराहट हुई, न मैंने किसी उत्तेजना का अनुभव किया। मुझे हिरासत में ले लिया गया। अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस की हवालत में ले जाया गया, जहां मैंने पूरा 1 महीना गुजारा। पुलिस अफसरों से कई दिन की बातचीत के बाद मैंने अनुमान लगाया कि उन्हें काकोरी दल से मेरे संबंध होने तथा क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित मेरे अन्य गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी है। उन्होंने मुझे बताया कि जिन दिनों मुकदमा चल रहा था मैं लखनऊ गया था, कि मैंने अभियुक्तों से मिलकर उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई थी, कि उनकी अनुमति पाकर हम लोगों ने कुछ बम जमा किए, कि जांच के तौर पर उनमें से एक बम 1926 के दशहरे के दिन भीड़ में फेंका गया था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए एक बयान दे दो। इससे तुम्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि अदालत में मुखबिर बतौर पेश किए बिना ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा।
मैं उनके इस प्रस्ताव पर हंस दिया। उनकी सब बातें वाहियात थी। हमारे जैसे विचारों वाले लोग अपनी बेकसूर जनता पर बम नहीं फेंका करते। एक दिन सीआईडी के तत्कालीन वरिष्ठ अधीक्षक मिस्टर न्यूमैन मेरे पास आए और काफ़ी देर तक सहानुभूति जताने वाली बातें करने के बाद उन्होंने मुझे यह खबर सुनाई जो उनके हिसाब से अत्यंत दुखद थी कि वे लोग जैसा बयान मुझसे चाहते हैं मैंने नहीं दिया, तो मजबूर होकर उन्हें मुझ पर काकोरी कांड के सिलसिले में, शासन के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के षड्यंत्र और दशहरा बम कांड के सिलसिले में हुई क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास मुझे सज़ा दिलाने और फांसी चढ़ाने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद है। उन दिनों मैं यह मानता था, हालांकि मैं बिल्कुल निर्दोष था, कि पुलिस चाहे तो ऐसा कर सकती है। उसी दिन कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे सुबह शाम दोनों समय नियम से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। अब मैं ठहरा नास्तिक। मैंने अपने मन में यह फैसला कर लेना चाहा कि मैं सुख शांति के दिनों में ही नास्तिक होने की शेखी बगाड़ता हूँ या ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अटल रह सकता हूँ। बहुत सोच विचार के बाद मैंने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं को ईश्वर के विश्वास करने और उसकी प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं कर सकता, और मैंने प्रार्थना नहीं की, एक बार भी नहीं की। यह असली परीक्षा थी और मैं उसमें उत्तीर्ण हुआ। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि कुछ अन्य चीज़ों की कीमत पर मैं अपनी जान बचा लूँ। इस तरह मैं पक्का नास्तिक था और तब से आज तक हूँ। उस परीक्षा में सफल होना कोई बच्चों का काम नहीं था। आस्तिकता मुश्किलों को आसान कर देती है, यहाँ तक कि उन्हें खुशगवार भी बना सकती है। आदमी ईश्वर में बड़ी ज़बरदस्त राहत और दिलासा पा सकता है। उसके बिना आदमी को अपने ऊपर ही भरोसा करना पड़ता है, और आंधियों तूफानों के बीच अपने पैरों पर खड़े रहना बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की ऐसी घड़ियों में अहंकार अगर हो भी तो कपूर की तरह उड़ जाता है, और आदमी प्रचलित विश्वासों को ठुकराने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगर करता है तो हमें कहना पड़ेगा कि उसमें निरी अहमन्यता के अलावा कोई और ताकत है। ठीक यही स्थिति आज है। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुकदमे का फैसला क्या होना है। हफ्ते भर में वह भी सुना दिया जाएगा। मेरे लिए इस ख्याल के अलावा और क्या राहत हो सकती है कि मैं एक उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने जा रहा हूँ। ईश्वर में विश्वास करने वाला हिंदू राजा बनकर पुनर्जन्म लेने की आशा कर सकता है। मुसलमान या ईसाई जन्नत में मिलने वाले मज़े लूटने और अपनी मुसीबतों और कुर्बानियों के बदले इनाम हासिल करने के सपने देख सकता है। मगर मैं किस चीज़ की उम्मीद करूं? मैं जानता हूं कि जब मेरी गर्दन में फांसी का फंदा डालकर मेरे पैरों के नीचे से तख्ते खींच दिए जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वही मेरा अंतिम क्षण होगा। मेरा, अथवा आध्यात्मिक शब्दावली में कहूँ तो मेरी आत्मा का संपूर्ण अंत उसी क्षण हो जाएगा। बाद के लिए कुछ नहीं रहेगा। अगर मुझ में इस दृष्टि से देखने का साहस है तो एक छोटा सा संघर्षमय जीवन ही, जिसका अंत भी कोई शानदार अंत नहीं, अपने आप में मेरा पुरस्कार होगा, बस और कुछ नहीं। किसी स्वार्थपूर्ण इरादे के बिना, इहलोक या परलोक में कोई पुरस्कार पाने की इच्छा के बिना, बिल्कुल अनासक्त भाव से मैंने अपना जीवन आज़ादी के उद्देश्य के लिए अर्पित किया है, क्योंकि मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सका। जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो मानव सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर चीज़ से ऊपर समझकर उसके लिए अपने आप को अर्पित करेंगे, उसी दिन आज़ादी के युग का शुभारंभ होगा। जब वे राजा बनने के लिए नहीं, इहलोक में अगले जन्म या मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाकर कोई अन्य पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की गर्दन पर रखा दास्ता का जुआ उतार फेंकने के लिए और स्वतंत्रता एवं शांति की स्थापना के लिए दमनकारियों, शोषकों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए प्रेरणा ग्रहण करेंगे, तभी वे इस मार्ग पर चल सकेंगे, जो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भले ही खतरनाक हो, लेकिन उनकी महान आत्माओं के लिए एकमात्र गौरवपूर्ण मार्ग है। इस महान उद्देश्य के लिए स्वयं को अर्पित करने में जो उन्हें गर्व होगा, क्या उसे अहमन्यता कहा जा सकता है? उन पर ऐसा घृणित लांछन लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? अगर कोई करता है तो मैं कहूँगा कि वह तो मूर्ख है या धूर्त है। चलिए उसे माफ़ की देते हैं, क्योंकि वह हृदय की गहराई और आवेग को, उसमें उठने वाली भावनाओं और उदात्त अनुभूतियों को समझ ही नहीं सकता। उसका दिल मांस का एक बेजान लोथड़ा है। उसकी आंखों पर अन्य स्वार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वे अच्छी तरह देख ही नहीं सकती। आत्मनिर्भरता को अहमन्यता के रूप में व्याख्यायित कर लेने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। यह बड़ी दुखद और बुरी बात है,
लेकिन इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। आप किसी प्रचलित विश्वास का विरोध करके देखिए, किसी ऐसे नायक या महान व्यक्ति की आलोचना करके देखिए जिसके बारे में लोग यह मानते हो कि वह कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, इसलिए उसकी आलोचना की ही नहीं जा सकती। आपके तर्कों की ताकत लोगों को मजबूर करेंगी कि वे अहंकारी कहकर आपका मजाक उड़ाए। इसका कारण मानसिक जड़ता है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं। यह नहीं कि महात्मा जी महान है इसलिए किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। चूंकि वे पहुँचे हुए आदमी हैं, इसलिए राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र पर वे जो कुछ कह दे वही सही होगा। आप सहमत हो या न हो, पर आपको कहना जरूर पड़ेगा कि यही सत्य है। यह मानसिकता प्रगति की ओर नहीं ले जाती। साफ जाहिर है कि यह प्रतिक्रियावादी मानसिकता है। चूंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम सत्ता में सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास बना लिया था, इसलिए उस विश्वास की या उस परम सत्ता को चुनौती देने वालों को अगर काफिर और गद्दार कहा जाना है, क्योंकि उसके तर्क इतने वजनी हैं कि उनकी काट संभव नहीं और उसकी भावनाएं इतनी प्रबल है कि सर्वशक्तिमान के कोप से उस पर पड़ने वाली मुसीबतों का भय दिखाकर भी उसे दबाया नहीं जा सकता, इसलिए ही जाना है, तो फिर इस बेकार बहस में समय नष्ट करने की ज़रूरत ही क्या? इस सारे मसले पर जिरह करने की कोशिश ही क्यों? मैं जो यह विस्तृत चर्चा छेड़ बैठा हूँ, उसकी वजह यह है कि जनता के सामने यह सवाल पहली बार आ रहा है और पहली बार इस पर किसी लाग लपेट के बिना बातचीत हो रही है। जहाँ तक पहले सवाल का संबंध है, मेरा ख्याल है मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं अहमन्यता से प्रेरित होकर नास्तिक नहीं बना। मेरी तर्क पद्धति स्वीकार्य है या नहीं, यह फैसला मुझे नहीं बल्कि मेरे पाठकों को करना है। मैं जानता हूं कि यदि मैं आस्तिक होता तो इन परिस्थितियों में मेरी ज़िंदगी आसान हो गई होती, मेरा बोझ हल्का हो गया होता। ईश्वर में विश्वास न करने के कारण मेरी हालात खुश्क है और इससे भी बदतर हो सकती है। थोड़ा सा रहस्यवाद इस स्थिति को खुशगवार बना सकता है, मगर मैं अपनी नियति का सामना करने के लिए किसी नशे का सहारा लेना नहीं चाहता। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं अपनी सहज वृत्ति पर विवेक से विजय पाने की कोशिश करता रहा हूँ। मैं इस कोशिश में हमेशा कामयाब नहीं रहा हूँ, मगर इंसान का फ़र्ज़ है कि वह कोशिश करे। सफलता तो संयोग और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जहाँ तक दूसरे सवाल का संबंध है कि यदि ईश्वर के अस्तित्व संबंधी पुराने और प्रचलित विश्वास में अविश्वास अहमन्यता के कारण नहीं तो उसका कोई और कारण होना चाहिए, मुझे यह कहना है कि हाँ, कारण है। मेरे विचार से जिस आदमी में थोड़ा सा भी विवेक होता है वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को तर्कसंगत ढंग से समझना चाहता है। जहाँ सीधे प्रमाण नहीं मिलते वहाँ दर्शन हावी हो जाता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, मेरे एक क्रांतिकारी मित्र कहा करते थे कि दर्शन मानवीय दुर्बलता का परिणाम है। हमारे पूर्वज जब इस दुनिया के रहस्यों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते थे, इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को तथा इससे संबंधित क्यों और कहाँ से आदि को समझने चलते थे, तो उनके पास फुर्सत की तो कोई कमी नहीं होती थी, मगर प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत ही कम होते थे। इसलिए हर आदमी अपने ढंग से समस्या को हल करने की कोशिश करता था। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में बुनियादी सिद्धांत पर भारी मतभेद मिलते हैं, जो कभी कभी नितांत विरोधी और शत्रुपूर्ण रूप ग्रहण कर लेते हैं।